हम्म। प्रत्येक राज्य में वित्त आयोग का गठन, हाँ। तो इसका जो सही जवाब है वो नरेशी ने दिया है, 243 आई सही जवाब है। और किसने कहा था? हाँ, मेघा ने भी आई बोला था ना, 243 आई। हाँ। आई इज द राइट, 243 आई। ठीक है अंकिता, गलत कैसे हो गया? कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। संविधान की 11वीं अनुसूची पंचायती राज निकायों के दायरे में कितने कार्यों को शामिल करती है? बहुत इजी क्वेश्चन है। काजल, 29। मेघा, 29 ऋषि। 29 सर। मेघा, अंकिता क्या जवाब है इसका? ये सर 29। बहुत इजी क्वेश्चन था, आप लोगों ने सही जवाब दिया। वेरी गुड। राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है और इन्हें राष्ट्रपति द्वारा संसद में महाअभियोग चलाकर हटाया जा सकता है। ये पहला हमारा वाक्य है, मतलब पहला हमारा कथन है। राजस्थान के प्रथम निर्वाचन आयुक्त मतलब जो राज्य निर्वाचन आयोग होता है ना, उसमें जो कमिश्नर होता है उसी को हम आयुक्त बोलते हैं। राजस्थान के प्रथम निर्वाचन आयुक्त अमर सिंह राठौड़ थे। इन दोनों में से कौन सा सही है? क्या ये दोनों सही हैं या एक भी सही नहीं है? ये आपको बता। ऋषि, दोनों ही सही है सर। दोनों सही। काजल, आई डोंट नो सर। ये तो ऑप्शन में नहीं है। मैं देख रही हूँ ना, मैं वो तरफ किसी से। को दो। अच्छा, कल से हम एक ई ऑप्शन जोड़ देंगे जिसमें लिख देंगे आई डोंट नो। हाँ। अंकिता, कुछ बने 2। मुझे आवाज नहीं आई। नहीं सही है सर। अरे बोलो ना, ऑप्शन में क्या लिखा है? वो बूथ 1 और 2। करेक्ट। हाँ मेघा, सर मेरे सेकंड में डाउट है। सेकंड में डाउट। फर्स्ट लेकिन सेकंड का पता नहीं। पहला सही है। हाँ। ठीक है, आप लोग वैसे सभी यहाँ पे सही हैं। एक काजल का आई डोंट नो अगर ऑप्शन हटा दिया जाए तो उसे मैं काउंट नहीं करूंगा, बाकी आप तीनों लोग जो हैं वो सही हैं। देखो, राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति तो राज्यपाल करता है, लेकिन उसे हटा सिर्फ राष्ट्रपति सकता है। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि मान लो अगर पंचायत के इलेक्शन में अगर धांधलेबाजी हो गई है ना, अगर पैसे वैसे मिल गए, तो वो तो राज्य के हाथ में रही ना पावर, कि राज्य ही उसको उसकी नियुक्ति कर रहा है और राज्य ही उसको हटा सकता है। मान लो आप राज्य सरकार के लिए काम कर रहे हो, आप लोग मान लो, जैसे नरेश ही मान लो पुलिस में है, ठीक, थोड़ी देर के लिए मान लो, तो क्या मुख्यमंत्री जो बोलेगा, मुख्यमंत्री के नीचे कौन आता है? गृह मंत्री। पोर्टफोलियो सिस्टम होता है ना? तो जो अगर गृह मंत्री ने कोई बात बोली पुलिस को, तो क्या वो मानने से इनकार कर देगी पुलिस? नहीं मानेगी सर। नहीं। मानेगी ना, माननी पड़ेगी। हाँ। तो यही कारण है, जो निर्वाचन आयुक्त है ना राज्य का, केंद्र का नहीं, राज्य का निर्वाचन जो राज्य। आयुक्त है उसकी नियुक्ति तो राज्यपाल कर रहा है, लेकिन उसको हटा सिर्फ कौन सकता है? राष्ट्र। राष्ट्रपति। यही कारण है, ताकि राज्य उस पर दबाव ना बना सके। एम आई क्लियर? यस सर। तो सर तो महाभियोग लगा के हटाएगा क्या? हाँ, संसद में महाभियोग चलेगा। देखो, जो राज्य निर्वाचन आयोग है ना, आयुक्त है जो, उसका उसका जो पद है
वैसा ही पद जो है हमारे हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश, उच्च, क्या बोलते हैं हिंदी में सुप्रीम हाई कोर्ट को? उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय के जो पता है। उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, उन्हीं के समकालीन इनका पद होता है, मतलब उन्हीं के बराबर का, उन्हीं के इक्वल इनका पद होता है। और अगर हम और अगर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को अगर हटाया जाए तो भी महाभियोग चलेगा, उसमें भी चलेगा, चलेगा ना? हाँ। हाँ कि ना? हाँ, राइट और नो? राइट। So hence he will be disqualified in case if the state tries to create pressure on commissioner, right? So answer is C. Ankita is correct, Nareshi is correct, Megha is correct, but half. That's it. ठीक है, मजा आया आप लोगों को एग्जाम देने में? बहुत ज्यादा? ठीक है। नहीं आया सर, बहुत सारे। तो दिन में हमारे पास राजबाई थी लेकिन अब नहीं है, दुर्भाग्यवश वो उनका आना नहीं हुआ। तो मेक श्योर कि आप लोग एक टाइम डिसाइड कर लो सो वी कैन कनेक्ट ऑल टुगेदर। एंड बेसिकली हमारा आवर टारगेट इज टू ज्वाइन मैक्स टू मैक्स स्टूडेंट्स इस टेस्ट में पार्टिसिपेट करें। ठीक है, समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ, टेस्ट में भाग रहे अधिक से अधिक। दैट्स राइट। ठीक है, तो काजल, इन केस अगर आपको अर्जेंट काम अगर लग जाए, अगर आपको सब्जी लेना इम्पोर्टेंट लगता हो तो प्लीज थोड़ा उस इम्पोर्टेंट काम को थोड़ा साइड में रखें और टेस्ट के लिए अपीयर हो। टेस्ट सर इम्पोर्टेंट जरूरी नहीं, हाँ सब्जी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत बहुत ज्यादा। जरूरी है कि सब्जी लेने जाए मार्केट में? मार्केट जाना इज ए इम्पोर्टेंट टास्क, है ना? सर हमारा पास में नहीं है, यहाँ से जाने में कम से कम 1 घंटा लगता है, आने में फिर 1 घंटा। ओके फाइन, सो बाय द नेक्स्ट टाइम मेक श्योर नॉट टू मिस द क्लास। ओके सर। यस और नो? फाइन फाइन, ठीक है। Okay, enough for the today. And what else? What is remaining? Shall we over the class? टाइम सर, टाइम तो आपने फिक्स बताया नहीं, कौन सा कब से? Time I'll share on the group because I had informed this morning that you have to come around what 11, right? Right. No. See, yeah, you can consider 11 what morning. 11 a.m. not p.m. ठीक है सर। या फिर क्लास सुबह 6 बजे रखें? नहीं सर, सुबह 6 बजे। फाइन, या रात के 12 बजे 1 बजे? नहीं, आप लोग कितना टाइम पढ़ते हैं रात में? कुछ नहीं पढ़ते, सारी रात पढ़ते हैं? नहीं सर। See, you have got the golden opportunity, so don't miss it. आपको एक सुनहरा अवसर मिला है, so इसे अपने हाथ से ना जाने दें because it's a lockdown and the college is off, so you are getting a better time approach. You can manage all your studies, अपना academic वाली भी और अपनी coaching वाली भी, आपके पास टाइम ही टाइम है।
So it's up to you that how you people are gonna manage the time, right? Kajal, specifically for you, try to manage the time. Try to avoid some important jobs like sabzi lena and all. ठीक है? Okay. ओके चलिए ठीक है, मैं क्लास ओवर करता हूँ। थैंक यू।